Hello students, class 8 subject science. Today we will study cause of friction. कल हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था कि फ्रिक्शन क्या होता है और आज हम कॉज ऑफ फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे. फ्रिक्शन occurs whenever two bodies that are in contact move or tend to move with respect to each other. फ्रिक्शन वहाँ होता है, वहाँ पाया जाता है जहाँ पर दो बॉडीज जो हैं वो अब मूव करने के लिए एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आती हैं मूव करने के लिए. इट डिपेंड्स ऑन द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट्स ऑफ बॉडीज. यह जो बॉडी कांटेक्ट में आती हैं उनके सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है. माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ सरफेसेस ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स रिवील्स दैट ऑल द सरफेसेस हैव इरेगुलरिटीज. ये जो विभिन्न प्रकार के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं और उनकी जो सरफेसेस होती हैं, उनकी जो सभी सरफेसेस होती हैं, तो ये माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के दौरान मतलब माइक्रोस्कोप से परीक्षण करने के बाद ये पता चला है कि ये जो सरफेसेस होती हैं सभी, ये सारी सरफेसेस में क्या होता है, इरेगुलरिटीज होती हैं. यानी कि इनमें ये जो सरफेसेस होती हैं इनमें समानता नहीं होती है. When two surfaces slide over each other, the irregularities of these surfaces interlock with each other. ये जो दो सरफेसेस होती हैं जब ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं यानी जब सरकती हैं तो ये जो इरेगुलरिटीज होती हैं ये सरफेसेस को एक दूसरे से क्या करती हैं, इंटरलॉक कर देती हैं. This interlocking opposes the motion between the surfaces in contact and gives rise to friction. ये जो इंटरलॉकिंग होती है और जो सरफेसेस जो कांटेक्ट में आती हैं उनके बीच में ये मोशन को अपोज कर देती हैं और उससे क्या होता है, फ्रिक्शन होता है. क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसकी यही वजह है. तो ये जो इंटरलॉकिंग होती है इसकी वजह से फिर वहाँ पर क्या होता है, फ्रिक्शन हो जाता है. Thus, the force of friction is basically caused by the interlocking of irregularities between the two surfaces that are in contact. ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये बेसिक रूप से ये बेसिकली क्या होता है कि जो दो सरफेसेस हैं जो कि आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं उनके बीच में जो इरेगुलरिटीज होती है उनके बीच जो इंटरलॉकिंग होती है वो ये उसकी वजह से ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है. यही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का कारण है. When sufficient force is applied, the interlocks break and the body moves. और जब sufficient force को अप्लाई कर दिया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए तो ये जो इंटरलॉक्स होते हैं, जो इंटरलॉकिंग होती है ये क्या होती है, ब्रेक हो जाती है और बॉडी मूव करने लगती है या और बॉडी में मूवमेंट होने लगता है. इसको हम इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं. तो ये जो दो सरफेसेस होती हैं इनके बीच में ये इरेगुलरिटी होती है और ये जब ये इरेगुलर सरफेसेस आपस में क्या होती हैं, इनमें ये इंटरलॉकिंग हो जाती हैं. अब जब दो इंटरलॉकिंग हो जाती है जब टू सरफेसेस के बीच में, तब क्या होता है, उसमें फ्रिक्शन होता है. और उसके बाद में जब इस पर सफिशिएंट फोर्स लगा दिया जाता है, सफिशिएंट फोर्स लगाने के बाद में जो ये इंटरलॉकिंग होती है तो ये क्या होती है, ब्रेक हो जाती है और जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो आगे मूव करने लगता है.